नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक सेट लाया हूं, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा ताकि आपका इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पंप से पूछ लिया जाए तो आप उसके आंसर सही से दे पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू इंक्रीज द हेड एंड फ्लो ऑफ पंप बाय मॉडिफाइंग इम्पेलर। कह रहा है कि अगर आप पंप का इम्पेलर को कुछ मॉडिफाई करते हो तो कैसे आप पंप का हेड और फ्लो को बढ़ा सकते हो, अब बताइए। तो दोस्तों देखिए, पंप में जो इम्पेलर लगा रहता है उसका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली क्या करता है कि इम्पेलर लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर तो बढ़ता ही है और साथ ही उसका फ्लो भी बढ़ जाता है। तो अगर हम इम्पेलर में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका हेड और फ्लो को और कितना हम बढ़ा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इम्पेलर में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि इम्पेलर का जो डायमीटर है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द इम्पेलर डायमीटर, कि इम्पेलर का डायमीटर को अगर हम बढ़ा देंगे तो पंप का फ्लो और हेड दोनों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्पेलर, आपसे तुरंत पूछ देगा कि कितने टाइप का इम्पेलर होता है। तो दोस्तों एक्चुअली इम्पेलर 3 टाइप का होता है। एक होता है ओपन इम्पेलर, उसके बाद होता है सेमी क्लोज या सेमी ओपन आप बोल सकते हो इम्पेलर, और तीसरा होता है क्लोज इम्पेलर। ये 3 टाइप का इम्पेलर होता है। इस पिक्चर में आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि ओपन इम्पेलर, सेमी क्लोज इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर किस तरह से होता है। आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इम्पेलर, कि इम्पेलर का जो काम है वो क्या है, आप बताइए। तो देखिए, मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि जो इम्पेलर होता है दोस्तों, वो लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। जब वो लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, साथ ही उसका फ्लो भी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही इम्पेलर लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है और लिक्विड को रिलीज करता है तो क्या होता है, लिक्विड केसिंग में जाके टकराता है। जैसे केसिंग में जाके टकराता है तो केसिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस टाइप रहता है कि लिक्विड का जो प्रेशर है जैसे डिस्चार्ज पॉइंट की ओर जाता है, लिक्विड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर इम्पेलर में हम मॉडिफिकेशन कर देंगे तो उसका प्रेशर के साथ साथ फ्लो दोनों बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ रहा कि इम्पेलर का जो काम है वो ये है कि लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई टोटल हेड। बोलेगी कि पंप में जो हेड होता है उसमें टोटल हेड का क्या मतलब है, अब बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली पंप में जो हेड होता है उसको हम लोग 3 तरीक़ा से लेते हैं या 3 तरीक़ा से समझते हैं। जिसमें होता है सक्शन हेड। ये सक्शन हेड जो होता है दोस्तों, कि पानी जिस लेवल पर रहता है, मतलब पंप जिस लेवल से पानी को लिक्विड को सक्शन करता है, उस लेवल से पंप का जो सेंटर है वहाँ तक का हाइट को बोलते हैं सक्शन हेड। और जिस लेवल पे लिक्विड को डिलीवर कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है पंप, उस पॉइंट से लेके पंप का जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज हेड। अगर हम दोनों को मिला देंगे, मतलब सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड दोनों को अगर मिला देंगे तो वो हो जाता है मेरा स्टैटिक हेड, मतलब टोटल हेड। मतलब जिस पॉइंट से पंप लिक्विड को सक्शन करेगा और जिस पॉइंट पे डिस्चार्ज करेगा, टोटल हाइट हो जाता है मेरा टोटल हेड, यानी कि स्टैटिक हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तुरंत कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेयर रिंग। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर वेयर रिंग लगा रहता है, उसका क्या काम है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो वेयर रिंग होता है ना, वो एक्चुअली पंप का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको वेयर एंड टियर से बचाता है। तब इसको बोल सकते हो कि इट प्रोटेक्ट द वेयर एंड टियर ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर या केसिंग लाइनर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि मतलब उसको वेयर एंड टियर आप बोलिए
या बोल सकते हो कि अगर इम्पेलर घिस गया तो कैसे उसको बचाएंगे। तो इस टाइप का जो फेनोमेनन होता है उसको वेयर रिंग प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर पम्प केसिंग। बोले कि पम्प का केसिंग को बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है, आप बताइए। तो दोस्तों पम्प का जो केसिंग होता है ना, वो मेनली 2 टाइप का मटेरियल का ही बना होता है, या तो कास्ट स्टील का बना होता है या तो कास्ट आयरन का। ज़्यादातर कास्ट आयरन का बना होता है क्योंकि इसका कॉम्प्रेसिव लोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो पंप जब रनिंग करता है तो उसका बॉडी पे केसिंग पे कॉम्प्रेसिव लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उस कॉम्प्रेसिव लोड को सस्टेन करने के लिए कास्ट आयरन का मटेरियल का बना होता है केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हिच टाइप ऑफ इम्पेलर हैज़ मोर इफिशियंसी। कह रहा है कि किस टाइप का इम्पेलर का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों मैं आपको 3 टाइप का इम्पेलर बताया था, ओपन इम्पेलर, सेमी क्लोज इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर। तो ये 3 टाइप के इम्पेलर में सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी किस टाइप के इम्पेलर का होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके आंसर आप तुरंत बता दीजिए कि क्लोज टाइप इम्पेलर। जो क्लोज टाइप इम्पेलर होता है दोस्तों उसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है तीनों में से, इसीलिए ज़्यादातर क्लोज टाइप इम्पेलर को ही सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैविटेशन। बोलेगी कि पंप में एक टर्म होता है कैविटेशन, ठीक है। तो उस कैविटेशन वाला टर्म से आप क्या समझते हो, क्या जानते हो, ये आप बताइए। तो इसका आंसर आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन एंड कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल एट पंप सक्शन। मतलब कि पंप का जो सक्शन लाइन होता है उस सक्शन लाइन में अगर वेपर का बबल्स बन रहा है या लिक्विड का बबल बन रहा है और वो बबल्स कोलैप्स हो रहा, टूट रहा है, तो इस टाइप का जो फेनोमेनन है उसी को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन होने से क्या होता है दोस्तों, पंप का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें कैविटी बन जाता है और उसका लाइफ धीरे धीरे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPSH इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोले कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में NPSH का क्या फुल फॉर्म होता है, ये आप बताइए। तो दोस्तों NPSH का मतलब होता है कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसका मतलब ये है कि जब पंप लिक्विड को सक्शन करेगा तो उसका सक्शन का भी एक मिनिमम हेड होना चाहिए कि इतना हेड से वो लिक्विड को सक्शन करेगा। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो सक्शन नहीं कर पाएगा लिक्विड को, इसीलिए एक सक्शन हेड का भी लिमिट होता है, तो उसी को बोला जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पंप केसिंग। बोलेगा कि पंप का जो केसिंग होता है उसका क्या काम है। ऐसे ही हम केसिंग को तो नहीं लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही होगा, वो आप बताइए, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसके आंसर आप बता सकते हो कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो गाइड द फ्लो टू डिस्चार्ज एंड। मतलब कि जो केसिंग होता है दोस्तों पंप का, वो एक्चुअली लिक्विड का प्रेशर को बढ़ाता है और साथ ही लिक्विड को भी गाइड करता है ताकि उसका जो फ्लो है हमेशा डिस्चार्ज एंड की ओर बना रहा है। यही केसिंग का काम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द एनर्जी कन्वर्सन टेक प्लेस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोले कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस टाइप के एनर्जी का कन्वर्सन होता है, चेंजेस होता है, अब बताइए। मतलब कौन से एनर्जी से कौन से एनर्जी में कन्वर्सन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक्चुअली पंप क्या करता है कि आप लिक्विड चाहे बोलिए या फ्लूइड बोलिए, उसको वो क्या करता है सक्शन करता है। तो लिक्विड का जो एनर्जी होता है उसको हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं, और उसी हाइड्रोलिक एनर्जी को पंप क्या करता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए पंप का प्रेशर और फ्लो दोनों बढ़ जाता है, हम उसको हेड के टर्म में बोलते हैं। तो कहने का मतलब हो रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि पंप का जो फ्लो और प्रेशर है वो हमेशा मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तुरंत कि हाउ डू यू नो दैट पंप इज रनिंग इन ओवरलोड। बोल देगा कि आपका जो पंप है वो ओवरलोड में रनिंग हो रहा है, चल रहा है।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पंप ओवरलोड में चला गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका एक सिंपल सा तरीका है, इसको आप समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि आपका जो पंप है वो मोटर के द्वारा रोटेट होता है। तो जो मोटर है वो ज़रूरत से ज़्यादा करंट लेगा, मतलब टेक मोर करंट। मोटर क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा करंट लेगा। तो आप समझ जाओ कि आपका पंप ओवरलोड में चल रहा है। वो ओवरलोड किस कारण से है ये आपको पता करना है, लेकिन पंप ओवरलोड में उस समय चलता है अगर आपका पंप मतलब मोटर ज़रूरत से ज़्यादा करंट ले रहा है। तो आई होप दोस्तों आज का जो सेट था मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप वाला, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एनआरवी? एनआरवी क्या है? एनआरवी को दोस्तों हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। ये क्या है, इसके बारे में आपको 2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।